बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका कि नाम है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, जिसके कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि स्टॉक क्या होता है, प्रवाह क्या होता है और उसके बाद हमने मूल्यह्रास की चर्चा भी की थी। अब हम आगे बढ़ेंगे निवेश के बारे में कि निवेश या इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इसमें भी हम मूल्यह्रास की चर्चा करेंगे, क्योंकि सकल निवेश और शुद्ध निवेश ये दोनों क्या होती हैं, अलग अलग अवधारणा होती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि निवेश या इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बच्चों निवेश जैसा कि नाम से आपको पता होगा, निवेश अर्थात कि हमें क्या करना होता है कि हमारी जो परिसंपत्तियां हम जो खरीदते हैं जिसके के द्वारा क्या होता है, उत्पादन होता है, तो उस उत्पादन को यदि हमें बढ़ाना है तो हमें परिसंपत्तियों को भी क्या होगा, बढ़ाना होगा। तो उन परिसंपत्तियों पर जो किया गया खर्चा होता है वही क्या होता है, निवेश कहलाता है, जिसके द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जा सके, उत्पादन का विस्तार किया जा सके। तो यदि एक उत्पादक को अपने उत्पादन का विस्तार करना है तो उसे अपनी परिसंपत्तियों को, निवेश को बढ़ाना ही होगा। और यह निवेश जो होता है वो भी कई तरह का होता है, जैसे कि स्थिर प्रकार से निवेश किया जा सकता है। कुछ यदि हम बोले कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है तो अधिक निवेश किया जा सकता है, जैसे कि हमने, आपको याद हो, हमने उत्पादन और लागत चैप्टर पढ़ा था व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो उसमें यही बात की थी कि कुछ जो लागतें होती हैं वो स्थिर लागतें होती हैं और कुछ जो होती है परिवर्तनशील लागतें होती हैं। स्थिर लागतें अर्थात कि उत्पादन हो या ना हो वो तो हमें वहन ही करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार से स्थिर निवेश तो हमें करना ही होगा, क्योंकि उत्पादन ही शुरू जब होगा, जब क्या होगा, कुछ स्थिर प्रकार का निवेश किया जाएगा। अब जैसे कि कच्चे माल का निवेश किया जाता है तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे डिमांड्स बढ़ती चली जाएगी, तो हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता होती चली जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में? तो निवेश का अर्थ ही क्या होता है कि और अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि निवेश की अवधारणा, निवेश को इंग्लिश में हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। आपने पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट वर्ड तो बहुत जगह, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स के क्या होता है, हमें क्या होता है, बहुत अधिक प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय वही क्या होता है, निवेश। पूंजी स्टॉक में वृद्धि अथवा पूंजी निर्माण की प्रक्रिया को भी क्या कहते हैं, निवेश कहा जाता है। कि पूंजी स्टॉक में क्या होती है, इससे वृद्धि होती है। जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं ना, जहां हम बहुत सारी परिसंपत्तियां खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होती है, वृद्धि होती है उसमें, और पूंजी निर्माण भी होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। जब उत्पादक नकद धन व्यय करता है तब वह कौन सा निवेश कहलाता है, मौद्रिक निवेश कहलाता है। जैसे कि हमने क्या किया, हमारा जो पैसा है वो हमने बैंक में जमा करवा दिया, तो हम उसे क्या कहते हैं, हमने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, हमें ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा हमें, तो वो क्या हो गया, मौद्रिक निवेश हो गया, क्योंकि हमने नकद जो धन है वो खर्च किया है। या फिर हमने क्या किया, कोई भी एक जमीन खरीद के रख ली, मौद्रिक निवेश कर दिया हमने, जो नकद धन व्यय किया और खरीद लिया। अब हम उसका कुछ भी काम नहीं ले रहे हैं, केवल हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज से वो कर लिया है, तो वो क्या हो गया, मौद्रिक निवेश। समझ में आ गया? इसके बाद जब मौद्रिक निवेश द्वारा नई मशीन, नया भवन, नया बांध आदि बनाया जाता है, तो जो मौद्रिक निवेश है वो किस में बदल जाता है, वास्तविक निवेश में। अब यही जो धन जो हमने खर्च किया है, हमने बैंक में दिया है, अब कोई इससे लोन लेकर उसी धन से और कुछ नई चीज़ें, नई मशीन खरीदता है, नए औजार खरीदता है, नए बांध बनवाता है, तो वो क्या होगा, जो मौद्रिक निवेश जो हमने किया था वो अब किस में बदल गया है, वास्तविक निवेश में बदल गया है। या फिर हम ही क्या करें, हमारी जो फैक्ट्री है उसमें नई परिसंपत्तियां खरीद लेते हैं, तो हमने मौद्रिक निवेश किया, मतलब पैसा खर्च किया, और उससे क्या हुई, वास्तविक रूप से निवेश हो गया है। जैसे सरकार के द्वारा बांध बनाए जाते हैं, इसके अलावा नई योजनाएं चलाई जाती हैं, सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो कि क्या होगा, हमारी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाएगा, जिससे कि उत्पादन का क्या होगा, प्रसार होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक निवेश। जब मुद्रा के रूप में धन किया जो खर्च किया जाता है उससे नई परिसंपत्तियों का सृजन होता है, तो वो कहलाता है वास्तविक निवेश। इस प्रकार से जो मौद्रिक निवेश है वो वास्तविक निवेश में बदल जाता है। आगे बच्चों समझ पे, मौद्रिक निवेश मतलब मुद्रा के रूप में खर्च और वास्तविक निवेश मतलब परिसंपत्तियों के रूप में खर्च। ठीक है बच्चों, ये हो गया निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट। वास्तविक निवेश से ही उत्पादन व उत्पादन क्षमता में सुधार होता है, मौद्रिक निवेश से नहीं होता उत्पादन। उत्पादन किससे बढ़ता है, वास्तविक निवेश से, क्योंकि उसी से ही परिसंपत्तियां आती हैं और परिसंपत्तियां ही उत्पादन को बढ़ाती हैं, उत्पादन क्षमता में सुधार लाती है। ठीक है, अब जो निवेश है वो भी दो प्रकार का होता है, एक तो सकल निवेश और एक होता है शुद्ध निवेश। सकल निवेश अर्थात ग्रॉस, टोटल, जो भी कुल निवेश किया गया है। ठीक है, और शुद्ध निवेश अर्थात होता है नेट, अर्थात जो शुद्ध तरह से निवेश किया गया है। अब सकल और शुद्ध दोनों अलग अलग कैसे हैं,
बताते हैं, समझाते हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास एक फैक्ट्री है तो हमने कुछ परिसंपत्तियां खरीद ली, साथ में जो पुरानी पड़ी जो परिसंपत्तियां हैं उसमें टूट फूट हुई थी, उनकी भी मरम्मत करा ली, उनकी भी रखरखाव करा लिए, पुरानी का भी मेंटेनेंस करवा लिया। तो क्या हो गया, हमारे पास जो परिसंपत्तियां हैं और भी पुरानी भी तैयार हो गई और नई भी हो गई। तो इस तरीके से हमने कुल निवेश उसमें कर दिया, कुल सारा पैसा हमने उसमें लगा दिया, तो वो क्या हो गया, सकल निवेश। आ रहा है बच्चों समझ में? तो सकल निवेश में हमने क्या किया, जो नई परिसंपत्तियां वो भी आ गई, साथ में जो पुरानी है उसका जो मूल्यह्रास हुआ था उसकी टूट फूट और मरम्मत और रखरखाव में भी हमने पैसा खर्च कर दिया, तो ये हो गया सकल निवेश। लेकिन यदि हम केवल नई परिसंपत्तियां खरीदते हैं तो उसे हम कहते हैं शुद्ध निवेश, क्योंकि उसमें नई आती है, पुराने का उसमें कोई शामिल नहीं होता है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो आपने क्या देखा, जो सकल है और जो शुद्ध है उसमें अंतर किसका आया, मूल्यह्रास का, अर्थात पुरानी जो परिसंपत्तियों पर जो खर्च हुआ है, जिसका मूल्यह्रास हुआ है, उसका अंतर ही क्या हो गया, सकल और शुद्ध में आया है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले है सकल निवेश, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एक निश्चित अवधि में उत्पादक पूंजीगत वस्तु पर जो व्यय करता है उसे हम कहते हैं सकल इन्वेस्टमेंट। जो भी उत्पादक पूंजीगत वस्तुएं हैं उस पर जो खर्च किया जाता है एक निश्चित समय अवधि में, उसे ही हम क्या कहते हैं, कुल सकल या कुल निवेश कहा जाता है, चाहे वो पुरानी पे हो चाहे वो नई पर हो, जैसे कि नई मशीन, नया भवन, नया बिजली संयंत्र आदि। ठीक है, और जो पहले से जो काम में ली जा रही पूंजीगत वस्तुएं हैं उस पे मरम्मत व्यय भी सकल निवेश में क्या होता है, शामिल होता है। कहने का तात्पर्य है जो सकल निवेश है उसमें शुद्ध निवेश भी आएगा, साथ में उसमें मूल्यह्रास को भी शामिल कर लिया जाएगा कि शुद्ध निवेश जो कि हमने किया है, नई परिसंपत्तियां खरीदी है वो, साथ में जो पुरानी है उस पर जो खर्चा किया है जिसे कि हम मूल्यह्रास कहते हैं, वो भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, जिसमें शुद्ध भी आ गया और मूल्यह्रास को भी शामिल कर लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं शुद्ध निवेश, नेट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, शुद्ध अर्थात नई उत्पादक परिसंपत्तियों पर किए जाने वाला व्यय। इसमें जो पुरानी पूंजीगत परिसंपत्तियों पर टूट फूट, रखरखाव और मरम्मत पर जो व्यय होता है वो इसमें शामिल नहीं किया जाता है। जो नई परिसंपत्तियां होती है उन पर किया जाने वाला व्यय इसमें शामिल होता है। चूंकि नई परिसंपत्तियों पर किए जाने वाला व्यय शामिल होता है तो इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम पुरानी परिसंपत्तियों पर व्यय करेंगे तो वो क्या होगी, पुरानी संपत्तियां उतनी उत्पादन क्षमता से कार्य नहीं करेंगी जितनी क्षमता से नई परिसंपत्तियां कार्य करेंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि एक निश्चित अवधि में सकल निवेश में से पूंजीगत वस्तुओं पर गिरावट को घटाकर शुद्ध निवेश का ज्ञात किया जाता है। इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, जो हमने सकल निवेश ज्ञात किया था जिसमें हमने मूल्यह्रास को भी शामिल किया था और साथ में जो नई पूंजीगत परिसंपत्तियों पर किया जाने वाला व्यय दोनों को शामिल किया था, उसमें से हमको मूल्यह्रास को घटा देना है तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, शुद्ध निवेश, अर्थात नई पूंजीगत परिसंपत्तियों पर किया जाने वाला निवेश। ठीक है बच्चों, तो इसे देखते हैं शुद्ध निवेश में वृद्धि से वास्तविक उत्पादन क्षमता में क्या होता है, सुधार। जैसे कि हमने चर्चा की, इसी से वास्तविक उत्पादन क्षमता बढ़ती है क्योंकि नई परिसंपत्तियों की कार्य क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है, जिससे उत्पादन में सुधार आता है। इसे ज्ञात करने के लिए जैसे हमने बात की थी, शुद्ध निवेश में से, सकल निवेश में से हम मूल्यह्रास को घटा देंगे तब हम शुद्ध निवेश ज्ञात कर सकते हैं। शुद्ध निवेश को यदि हम एन लिखते हैं नेट, तो जी में से हमको क्या घटाना होता है, डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें नेट ज्ञात हो जाता है, अर्थात शुद्ध निवेश ज्ञात हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने लास्ट वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी, मूल्यह्रास क्या होता है, और अब भी इसकी बात कर रहे हैं कि मूल्यह्रास क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि हम उत्पादक परिसंपत्तियां खरीदते हैं तो खरीदने के बाद वो हमारे स्टॉक बन जाती है। स्टॉक बनने के बाद हम उसको हर साल क्या करते हैं, काम में लेते चले जाते हैं। अब हर साल उसको काम में लेंगे तो उसमें क्या होगी, टूट फूट भी होगी, घिसावट भी होगी, उसकी हानि भी होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, उसकी मरम्मत पे, उसके रखरखाव पे, उसकी सुरक्षा पर क्या करना होता है, खर्चा करना होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। अर्थात टूट फूट, घिसावट, हानि वो क्या है, एक तरीके से क्या हो गई, मूल्यह्रास हो गई, और उस पर जो किया गया जाने वाला जो खर्चा हो गया वो हमारा हो गया मूल्यह्रास पर किया जाने वाला खर्चा, जिसे भी हम सकल निवेश में शामिल करते हैं। तो सकल निवेश में से यदि हम शुद्ध निवेश को घटा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, मूल्यह्रास। कहने का तात्पर्य है कि मूल्यह्रास सकल निवेश
निवेश और शुद्ध निवेश के बीच का क्या है, अंतर है। शुद्ध निवेश में मूल्यह्रास को शामिल कर लिया तो सकल आ गया, सकल में से मूल्यह्रास को यदि हमने घटा दिया तो हमारा शुद्ध निवेश आ गया। ठीक है, तो पूंजी मूल्यह्रास क्या होता है, एक प्रकार की हानि होती है जिसका कि हमें प्रावधान करना होता है। और हर साल हमने जैसे कि पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि हर साल जो मूल्यह्रास पे जो खर्चा किया जाता है उसका हमको क्या करना पड़ता है, लेखांकन भी करना होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूंजीगत वस्तुओं में गिसावट को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहा जाता है। जो भी स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं उसमें टूट-फूट, हानि या गिसावट होती है उसे हम क्या कहते हैं, मूल्यह्रास। गिसावट के कारण मशीन, उपकरण, बिजली संयंत्र आदि की क्षमता क्या हो जाती है, गिर जाती है, जिससे क्या होती है, हानि होती है। अब कोई वस्तु को हम बार बार काम में लिए जाएंगे तो वो क्या होगी, उसमें गिसावट होगी, जिससे क्या होगी, उसकी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। नहीं हो जाएगी। एक तो जो काम नई परिसंपत्तियां करे और एक क्या करे, पुरानी करे। तो पुरानी परिसंपत्तियों की क्षमता क्या हो जाती है, गिर जाती है, क्योंकि उसमें मूल्यह्रास हो जाता है, उसमें टूट-फूट और गिसावट हो जाती है। ठीक है बच्चों, मूल्यह्रास एक प्रकार की क्या है, हानि है। मूल्यह्रास ज्ञात करने के लिए हम सकल निवेश में से शुद्ध निवेश को क्या कर देते हैं, घटाते हैं, क्योंकि ये दोनों का क्या है, अंतर है। डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करते हैं, जी में से नेट को घटा देते हैं, अर्थात ग्रॉस में से नेट को घटा देते हैं। आगे बच्चों समझ में, तो हमने चर्चा की क्या, सकल निवेश की, शुद्ध निवेश की और मूल्यह्रास की। तो आपको ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि जब हम आगे राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय पढ़ेंगे तो इन तीनों चीजों की चर्चा हमारे सामने बार बार आएगी कि ग्रॉस को नेट में कैसे चेंज करते हैं, नेट को ग्रॉस में कैसे चेंज करते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर का आधार क्या है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसको शॉर्ट रूप से समझने के लिए मैं आपको और बता देती हूँ कि यदि हमें जी ज्ञात करना है, एन ज्ञात करना है और डी ज्ञात करना है। जी अर्थात क्या होता है, क्रॉस, सकल। एन अर्थात होता है नेट, शुद्ध, और डी अर्थात होता है डेप्रिसिएशन। हमको ये तीनों चीज़ें ज्ञात करनी है। हमने इन तीनों चीज़ों की यहाँ पर बात की। तो ग्रॉस ज्ञात करने के लिए, अर्थात ग्रॉस अर्थात मतलब सकल, ग्रॉस एक बड़ी चीज़ होती है, बड़ा पार्ट हो गया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ग्रॉस में हम सकल को भी सकल मतलब उसमें हम शुद्ध को भी शामिल कर लेंगे और मूल्यह्रास को भी शामिल कर लेंगे। आ रहा है समझ में। तो यदि बड़े भाग को हम ज्ञात करते हैं तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें एन और डी दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एन और डी दोनों को जोड़ देंगे। आगे बच्चों समझ में, तो ग्रॉस ज्ञात करने के लिए इसमें शुद्ध और डेप्रिसिएशन दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब हमें नेट ज्ञात करना है। नेट अर्थात शुद्ध, ये कि छोटा भाग होता है, ग्रॉस बड़ा भाग होता है, नेट छोटा भाग होता है। तो नेट यदि छोटा भाग है तो छोटा भाग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो आपको याद रखना है, क्योंकि एक शॉर्ट ट्रिक्स है, बड़ा भाग ज्ञात करने के लिए हमें जोड़ना है। पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है। तो बड़ा क्या है, ग्रॉस, छोटा क्या है, नेट। तो बड़ा ज्ञात करने के लिए जोड़ते हैं और छोटा ज्ञात करने के लिए घटाते हैं। तो नेट छोटा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जी में से डी घटा देंगे। ये दो बचे, इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे, सकल में से मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो हमारा आ गया शुद्ध, नेट। अब बचा हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है जो कि अंतर ही क्या होता है, सकल और शुद्ध का। सकल मतलब ज़्यादा और शुद्ध यानी मतलब कम। तो ज़्यादा में से हम कम को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, तो ये जो तीन फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें ग्रॉस ज्ञात करना, शुद्ध ज्ञात करना और डेप्रिसिएशन ज्ञात करना दे रखा है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम आगे राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय में भी पढ़ने वाले हैं। आपको याद रखना होगा कि ग्रॉस से नेट में बदलने के लिए क्या करना है, नेट से ग्रॉस में बदलने के लिए क्या करना है। हम इसको आगे भी काम में लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था आपकी निवेश की अवधारणा, जिसमें हमने जाना कि निवेश क्या होता है। निवेश दो प्रकार का, सकल निवेश और शुद्ध निवेश, और दोनों के बीच के अंतर का आधार होता है मूल्यह्रास, जिसकी भी हमने यहाँ पर बात की। अब हम आगे जो बढ़ेंगे वीडियो में वो जानेंगे कि उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं और इन दोनों में क्या संबंध है। वस्तुएं क्या होती हैं तो हम बात कर चुके हैं, अब इन दोनों में क्या संबंध है। यदि हम संसाधनों को लगाएंगे तो या तो हम उपभोग वस्तुओं का उत्पादन कर पाएंगे या पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर पाएंगे। अब इन दोनों के उत्पादन से हमें क्या लाभ है, किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, किस वस्तु के उत्पादन से देश को ज़्यादा फायदा होगा, उसके बारे में हर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको निवेश की जो फॉर्मूलेज लिखवाए गए हैं, निवेश के जो अंतर का जो आधार है, क्या निवेश होता है, क्या प्रकार है, आपको अच्छे से याद कर लेना है, अपनी कॉपी में नोट कर लेना है और इसको रिवाइज भी करते रहना है और मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।